दोस्तों, शायद कश्मीरी पंडित होना कश्मीर में सबसे बड़ा गुनाह हो चुका है। इसीलिए तो लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके व्यवसाय छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर कश्मीर से जाना पड़ा। लाखों कश्मीरी पंडित बेघर हो गए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए गए, छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय भी सरकार चुपचाप खामोश बैठी थी, बुद्धिजीवी चुप थे। उसी प्रकार आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता जी के साथ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और वो बुद्धिजीवी वर्ग, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कह रहा हूं, सब खामोश हैं, चुपचाप हैं। क्यों? क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं, उनका कोई मानव अधिकार नहीं है। आज मैं पूछता हूं आपसे ये सवाल कि कब तक होगा। इस सवाल पर कुछ कश्मीरी पंडितों का दर्द भरी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उन्होंने इस पे बोला है, आप ज़रूर सुने। स्टार्ट। अजय पंडित की शहादत जो परसों हुई है, उसने सिर्फ अजय पंडित का कत्ल नहीं किया, उसने हमारी उम्मीदों का, हमारे विश्वास का कत्ल किया। एक विश्वास हो गया था कि अब हमारे लिए रास्ता बन रहा है वापस जाने का, कश्मीरी पंडितों को वापस जाने का। उम्मीद बन रही थी कि माहौल ठीक हो रहा वहां पे, मगर अजय पंडित को जो कत्ल किया गया, उससे यही लग रहा है कि वहां के जो पाकिस्तान से कंट्रोल किए हुए मिलिटेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि हम वापस आ जाएं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बन रही थी हमारे वापस आने का। अभी ईद के दिन हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाइयों ने एक वीडियो बनाकर ग्रीटिंग्स भेजी थी अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों को, और रेसिप्रोकेशन में वापस अभी हमारा एक त्यौहार था, उसके वापस में उन्होंने वीडियो भेजा था, जो हमारा बहुत बड़ा एक मेला लगता है वहां तुलमुल में, माता खीर भवानी के यहाँ। तो लग रहा था एक माहौल सा बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है। मैं अजय पंडित को मारा तो जरूर मिलिटेंट्स ने है, मगर मैं उसमें सिर्फ उनको ही कसूरवार नहीं मानता हूं, वो तो है ही है कसूरवार, मगर मैं कसूरवार इसमें अपनी हुकूमत को भी मानता हूं। क्योंकि जिस टाइम पंचायती इलेक्शन, सरपंच के इलेक्शन होने वाले थे, उस टाइम सारी पार्टी से बाइकआउट किया था, क्योंकि पहले भी कई सरपंच पंच को मारा गया था। सारी पार्टी ने बाइकआउट किया था सिवाय बीजेपी और कांग्रेस के। और उसमें कुछ हमारे कश्मीरी पंडित भाई जिनकी किसी वजह से वो वापस जाना चाहते हैं, चाहे जॉब के लिए, चाहे और किसी चीज के लिए, या मेरी तरह जिनको कश्मीर के बहुत ज्यादा याद आती है, और उनको हुकूमत ने उस टाइम पूरा विश्वास दिलाया कि आप सरपंच का इलेक्शन लड़ लीजिए, आप वहां पे जब सरपंच बनेंगे हम आपको पूरी की पूरी वहां पे सिक्योरिटी दे देंगे। क्या हुआ? एक पुलिस वाला डंडे के साथ भी नहीं उसको दिया गया। कितनी बार उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है। कल ही एक अवतार जी है वहां पे जो सरपंच है, एक और कश्मीरी पंडित, वो बार बार ट्वीट कर रहा है अमित शाह जी को, पीएम को, सबको ट्वीट कर रहा है कि कुछ तो सिक्योरिटी दो, अब मेरी बारी है। नहीं दिया गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये सब वहां पे, ये मैं नहीं कहूंगा कि सारे कश्मीरी मुसलमान जो है वहां पे बुरे हैं, जो नहीं चाहते हैं। ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स है, कुछ हजार लोग हैं जो पाकिस्तान की शय पे वहां ये सब काम कर रहे हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ा ये एक जो कल ये कत्ल हुआ है, ये वही 1990 में जो हो रहा शुरुआत लगता है उस चीज की गई है। जो 1990 में पहले एक को, फिर दो को, फिर तीन को, इसी तरह, ताकि हम डर के बाके वहां से निकले। मैं हुकूमत से फिर एक बार बोलता हूं कि आप लोग बोलते हो कि हम आपकी रिसेटलमेंट करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे। जब आप एक सरपंच को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो क्या आप एक कॉलोनी में इतने सारे कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी दे सकते हो? एक सबसे बड़ा सवाल है। जय हिंद। मैं अजय पंडिता को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रही हूँ। बड़े दुख मन के साथ कहती हूँ कि क्या किया उसके साथ। वो इतना अपने घर गया वापस रहने के लिए, सब छोड़कर, और अपने उधर नया घर बनाया अपने भाइयों के साथ रहने के लिए, और इतना भरोसा था उसको अपने भाइयों पर कि ये मुझे अपने हैं, और उन्होंने ही सरपंच चुना। लेकिन ये नहीं पता था कि यही मारेंगे।
और उनका काम भी, वो रात को भी बुलाते थे तो वो सुनने में आया वो करते थे वो काम, और उसको घर आना था मार्च के बाद, अब तो उसको ख़त्म ही कर दिया। बहुत दुख की बात है। क्या हमारे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मार रहे हैं और इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आ जाओ, क्या इसीलिए हमें इनविटेशन दे रहे हैं? और मुझे ये है कि इस वक्त दुनिया में इतनी महामारी फैली, सब इसमें परेशान, सब बोल रहे कैसे बचेंगे, लेकिन ये शैतान जो है, इनको ये भी नहीं, उसमें भी वो अपना काम कर रहे हैं। इतना उनमें ये भरा हुआ है दिमाग में कि हमें कश्मीरी पंडितों को ख़त्म करना। मैं एक बार फिर अपनी ओर से तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अजय पंडिता जी के जिनकी गोलियों से हत्या कर दी गई, हम चाहते हैं यह बात सरकार तक जाए और उन बुद्धिजीवियों तक जाए और उन अवार्ड वापस करने वाले लोगों तक जाए। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।